सुन लिया पेशावर। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा, फौज मजबूत होगी, हम आजाद हो सकेंगे। हम अपनी आजादी, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कोई मुल्क हमें फतह नहीं करेगा। जिस तरह सारी मुसलमान दुनिया में आज अजाब आया हुआ है, सोमालिया से लेके, लिबिया से लेके, सीरिया से लेके, सारी मुसलमान, अफगानिस्तान में क्या हुआ, यमन में, सारी मुसलमान दुनिया में किस तरह का अजाब आया। और हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। तो नून लीग वाले ये समझ जाओ कि हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। अब वो चलाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे, इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स वो हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही। और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमरीकनों को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन हक्कानी के जरिए। जी शुक्रिया। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं कि ये मैं आज से नहीं कह रहा, ये मैं हमेशा समझता हूं। और आज तो है ही 6 सितंबर। पेशावर, मुझे अभी भी 6 सितंबर याद है। मैं उस वक्त स्कूल में था और मुझे याद है जब के लाहौर के पास हिंदुस्तान की फौज आई और जो वहां जिस तरह की हमारे घरों में बमबारी की आवाज आ रही थी, तो मुझे तो बड़ी अच्छी तरह 6 सितंबर याद है। और मुझे यह भी याद है कि सारी कौम तब खड़ी थी अपनी फौज के साथ।